तो पिछली प्रश्नावली में हमने इन्हीं समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल किया था। इस बार हम करेंगे विलोपन विधि से। वैसे क्वेश्चन में तो कहा गया है कि इनको जो है तो दोनों ही विधियों से हल करें, विलोपन से और प्रतिस्थापन से। तो पहले हम करते हैं विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि में आपको क्या करना है, जैसे ये x दिया हुआ है और ऊपर भी x दिया हुआ है, तो या तो x के गुणांक को बराबर कर लें जिससे कि x विलोपित हो जाए, या फिर y और y के गुणांक को हम एक जैसा कर लें ताकि मैं इनको जोड़कर या घटा करके y को विलोपित कर सकें। तो पहले को मान लेते हैं हम प्रथम समीकरण और इसको मान लेते हैं हम दूसरा समीकरण। तो हम देख सकते हैं कि यदि हमें x को विलोपित करना है तो दूसरे समीकरण में गुणांक कितना है 2, और प्रथम समीकरण में कुछ नहीं लिखा है x के साथ, तो गुणांक कितना है 1। तो नीचे वाले में गुणांक हो गया 2, ऊपर वाले में गुणांक हो गया 1। तो यदि हमें दोनों को बराबर करना है तो हम क्या करेंगे, ऊपर भी 2 से गुणा कर देते हैं। तो ऊपर भी 2 एकम 2 हो गया और नीचे भी 2 का 2 हो गया, अर्थात दोनों के गुणांक क्या हो गए, बराबर। तो इसी प्रकार से हम यदि y को विलोपित करना चाहें तो y का गुणांक दूसरे समीकरण में 3 है, तो ऊपर वाले समीकरण में यदि हम 3 से गुणा कर दें तो ऊपर भी हो जाएगा 3y और दूसरे समीकरण में भी 3y हो जाएगा, जिससे कि दोनों y के पद जो हैं वो बराबर हो जाएंगे। तो यही करना होता है। तो मान लेते हैं कि हम x को विलोपित कर रहे हैं। तो यदि हमें x को विलोपित करना है तो प्रथम समीकरण में हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण करण 1 में 2 से गुणा करने पर तो आपको ध्यान रखना है कि ये गुणा सिर्फ x में नहीं होगा, जब पूरे समीकरण में होगा। तो यदि हम समीकरण 1 में पूरे में 2 से गुणा करें तो 2 का x से करेंगे तो 2x आएगा, 2 का y से करेंगे तो 2y होगा और 2 का 5 से करेंगे तो 10 हो जाएगा। दूसरे समीकरण में देख सकते हैं कि इसमें 2x दिया हुआ है, इसलिए इसमें किसी भी संख्या से गुणा नहीं करेंगे हम। तो दूसरे समीकरण को जैसा लिखा हुआ है हम उसी प्रकार सेम इसको हम लिख देंगे। अब दोनों समीकरण में हम देख सकते हैं कि पहले वाले में 2x है और दूसरे में भी 2x है। तो 2x को 2x से घटाएंगे तभी x जो है वो 0 हो जाएगा, अर्थात x का जो पद है वो विलुप्त हो जाएगा। तो हम यही करेंगे। इसमें हम दोनों समीकरणों को जो घटा देंगे। तो घटाएंगे तो ये धन का 2 है तो ऋण का हो जाएगा, ये ऋण का 3 है तो धन का हो जाएगा, और ये धन का 4 है तो ऋण का हो जाएगा। तो 2x में 2x को घटाएंगे तो 0, और 2y में 3y को धन करेंगे। देखिए ये तो हट गया। अब इस धन के निशान को देखेंगे हम, तो धन का 3, धन का 2, 5 हो जाएगा। 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, अर्थात y का जो मान है वो आ जाएगा 6/5। अब इस y के मान को हम या तो समीकरण 1 या तो समीकरण 2 किसी में भी रख देंगे तो हमारा x का मान भी आ जाएगा। तो हम रख देते हैं इसको समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 था हमारा x धन y बराबर 5, यही समीकरण 1 था। तो y का मान हमें रखना है 6/5। तो हम यहाँ पर y के स्थान पर रख देते हैं 6/5। आगे इसको हल करते हैं तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। लासा लेकर के इसको हम हल करेंगे तो ये कुछ इतना आएगा, जिससे x का मान आ जाएगा 19/5। तो देखिए दोनों हल निकल आए हमारे, x का मान भी आ गया और y का मान भी आ गया।
प्रश्न में कहा गया है कि इसी को प्रतिस्थापन विधि से करिए, तो प्रतिस्थापन विधि से हमने पिछली वाली प्रश्नावली में बहुत से प्रश्न हल किए हैं, तो आप प्रयास करिए, आपका जो उत्तर है वो यही आएगा, सेम टू सेम आएगा।